अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। रोज़ाना की बुनियाद पर जो बहरिया टाउन कराची प्रॉपर्टीज़ का रेट्स हम अपडेट करते हैं, उसकी आज हम एपिसोड नंबर 25 करने जा रहे हैं। तो इसमें आज हम इस एपिसोड में आज हम बात करने वाले हैं प्रीसिंक्ट 1 to 63 तक के तमाम प्रीसिंक्ट्स के हवाले से, जिसमें तमाम छोटे बड़े प्लॉट्स आ जाएंगे। इनमें हम आपको करंट रेट की सिचुएशन भी बताएंगे और इस वक्त कहाँ पर काम ज़्यादा हो रहा है, किस प्रीसिंक्ट में ज़्यादा बाइंग इस वक्त चल रही है और कहाँ पर प्राइसेस ग्रेजुअली स्टिल ऊपर जा रहे हैं और कहाँ पर अभी लेना मुनासिब है। आज हम तकरीबन तमाम, जिसमें प्लॉट से लेकर हम विलाज, अपार्टमेंट्स और शॉप्स वगैरह के हवाले से भी तमाम चीज़ों की बात करेंगे, जिसमें आज हम बहरिया पैराडाइज को भी इंक्लूड करेंगे, बहरिया ग्रीन्स को भी इंक्लूड करेंगे और बहरिया स्पोर्ट्स सिटी को भी हम इंक्लूड करेंगे और इन तमाम प्रीसिंक्ट्स के हवाले से हम तमाम डिटेल आपको बताएंगे। आपसे गुजारिश है हमारे नए देखने वालों से कि अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि तमाम वीडियोस और अपडेट्स आपको वक्त पर मौसूल हो सकें। और इसके अलावा भी मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आपका प्लॉट या अपार्टमेंट या कोई भी प्रॉपर्टी बहरिया टाउन कराची में लोकेट करती है और आप उसकी सही वैल्यू मालूम करना चाहते हैं या फिर आप उसको सेल करना चाहते हैं या कोई भी चीज़ आप परचेज़ करना चाहते हैं कोई भी प्रॉपर्टी के हवाले से, तो आप ज़रूर हमसे रब्ता कर सकते हैं। नंबर हमारे स्क्रीन पर आपको मिल जाएंगे। अब चलते हैं टॉपिक की जानिब। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीसिंक्ट 1 के हवाले से। प्रीसिंक्ट 1 में जो है आपको 250 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट और 250 स्क्वायर यार्ड्स के विलास मिल जाते हैं। प्रीसिंक्ट 1 के अंदर 250 स्क्वायर यार्ड्स का जो इस वक्त प्लॉट प्राइस चल रहा है वो तकरीबन 1,40,45 से लेके, यानी मिनिमम आपको 1,40,00,000 से 1,45,00,000 से लेके 1,80,00,000 से 85,00,000 रुपए के दरमियान मिलता है। कोई प्लॉट जो है वो 2 करोड़ की रेंज में भी जा चुके हैं। कुछ कॉर्नर प्लॉट ऐसे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लैंड हैगी, 250 मतलब 250 गज़ का प्लॉट है और 150 200 गज़ उसमें एक्स्ट्रा लैंड है, तो वो लोग फिर 2 करोड़ से भी ऊपर की डिमांड अभी कर रहे हैं। और कुछ सेमी कॉर्नर वगैरह या पार्क फेसिंग ऐसे प्लॉट हैं जो कि 180-185 तक लोग मांग रहे हैं, और जिन कॉर्नर में एक्स्ट्रा लैंड वगैरह नहीं है वो भी तकरीबन 180 के आसपास अभी चल रहे हैं। नॉर्मली अगर हम बात करें यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा काम देखने में आया है पिछले दिनों में, और यहाँ पर काफ़ी बाइंग सेलिंग हुई है। और माशाल्लाह प्रीसिंक्ट 1 की लोकेशन भी ऐसी है कि मेन गेट से बिल्कुल ही जो है करीब है, और सबसे पहला प्रीसिंक्ट है, ओवरसीज़ ब्लॉक कहलाता है, और यहाँ पर घर भी काफ़ी ज़्यादा बन चुके हैं। अगर हम अभी घरों की बात करते हैं, यहाँ पे विलास आपको 250 स्क्वायर यार्ड्स का विला मिनिमम जो है 3.5 करोड़ रुपए और मैक्सिमम जो है 4.25 करोड़ रुपए तक मिलता है, जिसमें 4 से 5 बेडरूम पर मुश्तमिल यह हाउस होगा। और क्वालिटी पर डिपेंड करता है, जो कम कीमत वाले विलास होंगे और डेफिनेटली उनकी लोकेशन प्लॉट की और क्वालिटी देखी जाएगी घरों की, कि किस तरह का क्वालिटी मटेरियल जो है वो इस्तेमाल किया गया है घर को बनाने में, किस तरह की फिनिशिंग है। और जो महंगे घर हैंगे, जो 4.5 करोड़ रुपए जो मांग रहे हैं लोग, 4.25 करोड़ रुपए जो मांग रहे हैं, तो डेफिनेटली उनके प्लॉट्स की लोकेशन भी अच्छी होगी और जाहिर सी बात है उन्होंने घर भी बहुत अच्छा बनाया होगा, इसलिए वो ज़्यादा डिमांड करते हैं। तो ये तो हमने बात करी प्रीसिंक्ट 1 के हवाले से, जिसमें 250 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स और 250 स्क्वायर यार्ड्स के विलास शामिल थे। अब हम बढ़ते हैं आगे प्रीसिंक्ट 2 की जानिब। प्रीसिंक्ट 2 के अंदर आपको 200 स्क्वायर यार्ड्स के विलास, कायद विलास, और 152 स्क्वायर यार्ड्स के इकबाल विलास मिल जाते हैं। 200 स्क्वायर यार्ड्स के जो कायद विलास हैं वो भी 3 बेडरूम पर मुश्तमिल हैं और 1+2 ये हाउस होता है, यानी 1 बेडरूम नीचे और हॉल, और जो है नीचे ड्राइंग रूम आपको मिल जाता है। इसी तरह से आपको अपर फ्लोर पर 2 बेडरूम और लाउंज आपको मिलता है थोड़ा, और उसके बाद आपको टेरेस एक मिल जाता है। नीचे एक पार्किंग भी मिल जाती है, सर्वेंट क्वार्टर भी इस घर में शामिल है, और एक मुनासिब जो है फैमिली के हिसाब से एक अच्छा घर बना हुआ हैगा।
अच्छे लोग रहते हैं, साफ़ सुथरी कम्युनिटी है, साफ़ सुथरी स्ट्रीट्स हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरे मामलात हैं और काफ़ी मतलब आबाद हैगा एरिया। तकरीबन 90% घर जो है वो इसमें आबाद हैंगे। इनके प्राइसेस जो है समझ लीजिए कि इस टाइम पर 2,75 से 3 करोड़ के आसपास चल रहे हैं। 2,75 लाख रुपए से लेके 3 करोड़ के आसपास आपको यहाँ पर घर मिल जाता हैगा, जो कि 3 बेडरूम पर मुश्तमिल 200 गज पर होगा। इसी के बिल्कुल एडजेसेंट ही जो है प्रीसिंक्ट 2 के अंदर ही 152 स्क्वायर यार्ड्स के इकबाल विलास बने हुए हैं। इकबाल विलास भी जो है 3 बेडरूम पर मुश्तमिल है। 1 बेडरूम नीचे है, हॉल और ड्राइंग आपको नीचे मिल जाता है और किचन आपको मुनासिब सा मिल जाता है, एक अच्छा मुनासिब सा किचन हैगा। पार्किंग आपको मिल जाती है अपर फ्लोर पर 2 बेडरूम और प्रॉपर अटैच बाथ के साथ, और साथ ही जो है लाउंज आपको मिल जाता हैगा। इसी में जो है कॉर्नर के जो घर हैं वो काफ़ी महंगे होंगे और जो कि जनरल जो घर हैं वो थोड़े से मुनासिब हैं। कीमतों के हवाले से मैं अगर बात करता हूँ तो 180 मिनिमम जो है 180 तक आपको मिलता है और मैक्सिमम जो है यहाँ पर 200 तक आपको, यानी 1,80,00,000 से 2 करोड़ रुपए तक आपको यहाँ पर इकबाल विला 3 बेडरूम का जो कि 152 स्क्वायर यार्ड्स पर मुश्तमिल है वो आपको मिल जाता है। ये तो हमने बात करी इकबाल विला के हवाले से। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके बिल्कुल एडजेसेंट प्रीसिंक्ट 3 हैगा। प्रीसिंक्ट 3 के अंदर 2000 गज के प्लॉट्स हैं। चंद एक घर भी बने हैं यहाँ पर और कुछ घर नए शुरू भी हो रहे हैं यहाँ पर। अभी यहाँ पर 2000 गज का रेट जो है बहुत तेज़ी से अभी यहाँ पर बढ़ा हैगा और यहाँ पर मिनिमम भी जो है अभी तकरीबन 6 करोड़ के आसपास का रेट आ चुका है 2000 गज के प्लॉट का। और ये बिल्कुल ही शुरू की लोकेशन में सबसे बड़े प्लॉट्स वाहिद दिए हैं जो रेजिडेंशियल आपको मिल जाते हैं यहाँ पर 2000 गज के प्लॉट। इसी के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमें फिर प्रीसिंक्ट 4 जो है बिल्कुल इसके एडजेसेंट में हमें मिलता है, जिसमें हम गेट से समझ लें कि 4 से 5 किलोमीटर हम आए हैं तो ये हमें प्रीसिंक्ट 4 मिल गया है। प्रीसिंक्ट 4 को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें हम एक बहुत अच्छे प्लॉट हैं और एक मिड लोकेशन के प्लॉट हैं और एक डिफेक्टेड प्लॉट जिसमें हम बात कर लेते हैं कमर्शियल बैक या फिर डिप्रेशन वाला इलाका या फिर बैक साइड वाली लोकेशन को, इस तरह के प्लॉट जो आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम अच्छे प्लॉट्स की बात कर लेते हैं जिनमें कॉर्नर है, पार्क फेसिंग है या सेमी कॉर्नर है। तो इनका रेट तकरीबन इस वक्त 175 से लेके 185 के दरमियान, यानी 2 करोड़ तक भी यहाँ पर 1,75,00,000 से 2 करोड़ के दरमियान इनका रेट आ चुका हैगा। 500 गज का ये प्लॉट हैगा और इसी में जो है अगर हम मिड लोकेशन की बात करते हैं, जनरल प्लॉट्स की अगर हम बात करते हैं तो तकरीबन 1,55 से लेकर 1,65,00,000 रुपए में आपको जनरल प्लॉट मिलता है। और अगर हम डिप्रेशन वाले प्लॉट या फिर कमर्शियल बैक या कोई इस टाइप के प्लॉट की अगर हम बात करते हैं तो वो 1,35 से लेकर 1,45,00,000 रुपए के दरमियान आपको यहाँ पर मिल जाता हैगा। ये 500 गज के प्लॉट हैं सारे और काफ़ी ज़्यादा तादाद में घर बने हैं। और यहाँ पे हम घरों की अगर बात करते हैं तो घर भी इसी तरह से हैं। जो कॉर्नर या बेसमेंट वाले घर हैं वो तकरीबन 7 करोड़ के बजट में चल रहे हैं और जो नॉर्मल जनरल ग्राउंड +1 बने हुए घर हैं वो तकरीबन 6.5 करोड़ के आसपास यहाँ पर चल रहे हैं। 5 या 6 बेडरूम पर मुश्तमिल ये घर होंगे और काफ़ी अच्छे घर बने हुए हैं, साफ़ सुथरे घर बनाए हैं लोगों ने। और क्वालिटी पर भी डिपेंड करेगा, उनके प्राइसेस लाजमी वेरी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही प्राइस हो। ये मैंने आपको नॉर्मल और एक जनरल जो है नॉर्मल क्वालिटी, मुनासिब क्वालिटी के जो घर जो अवेलेबल हैं अभी, उनके हवाले से मैंने आपको बताया हैगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 5 की हम बात कर लेते हैं जो कि बहरिया हिल्स का एरिया कहलाता है। और ये जो है प्रीसिंक्ट 5 समझ लें कि थीम पार्क की बैक साइड का एरिया है। एक साइड पे मलिक साहब का घर बना हुआ है और एक साइड पे जिना एवेन्यू है, एक साइड पे मिडवे बी कमर्शियल है और बहुत ही प्यारी लोकेशन है, खूबसूरत लोकेशन है, साफ़ सुथरी लोकेशन है, अच्छे खासे घर यहाँ पर बने हैं। यहाँ पर इस वक्त जनरल प्लॉट का रेट तकरीबन 185 क्रॉस कर चुका है इस टाइम पर। अगर आप कोई प्लॉट लेने का इरादा रखते हैं और अच्छी लोकेशन में, तो ये बिल्कुल हार्ड एरिया जिसको हम कहेंगे, जो मिड लोकेशन है बहरिया की, समझ लें शुरू वाले एरिया में खूबसूरत लोकेशन, वो ये बनती है। तो यहाँ पर अभी तकरीबन 1,85,00,000 रुपए तक का रेट आपको मिलता है। और अगर कोई कॉर्नर वगैरह है तो वो 2,25,30,00,000 भी यहाँ पर लोग मांग लेते हैं। कुछ जिना एवेन्यू के कॉर्नर के प्लॉट हैं तो उनका रेट बहुत ज़्यादा आएगा, तो वो भी लोग यहाँ पर 2,35,40 तक की डिमांड यहाँ पर कर लेते हैंगे। यहाँ पर अगर हम घरों की बात करते हैं तो यहाँ पर तकरीबन 7 से 8 करोड़ के दरमियान आपको घर मिल
मिलता हैगा। अच्छे घर बनाए हैं लोगों ने और काफ़ी अच्छा काम किया है, और कुछ घर तो शायद इससे भी ज़्यादा आपको मिल सकेंगे यहाँ पर। इसके बाद हम बात करते हैं प्रीसिंक्ट 6 के हवाले से। प्रीसिंक्ट 6 को भी हम 3 तरह की कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें एक लोकेशन जो कि मिडवे बी के बिल्कुल साथ है, जो कि ओवरसीज़ ब्लॉक कहलाता है। यहाँ पे तकरीबन 1 करोड़ 15 से 1 करोड़ 25 लाख के दरमियान का रेट आ चुका है 250 गज के प्लॉट का। और छोटे इसके आगे हम बढ़ते हैं, मिड की लोकेशन में तकरीबन 1 करोड़ के आसपास आपको मिलता है। इसी तरह से ये वाली साइड भी, ऊपर वाली साइड पर भी तकरीबन 1 करोड़ 10-15 तक का रेट हैगा, और पीछे वाली साइड पर अभी थोड़ा सा कम हैगा, जिसमें जो है आपको 1 करोड़ की रेंज में 250 गज का प्लॉट मिल जाता हैगा। ये अलॉटमेंट वाले प्लॉट होंगे, ऑल ड्यूज क्लियर होंगे, सब चीज़ें इसमें लवाजमा शामिल होते हैं। इसी के साथ ही अगर हम यहाँ पर घरों की बात करते हैं तो 250 स्क्वायर यार्ड्स का घर यहाँ पर आपको 3.5 से 4.25 करोड़ के दरमियान मिलता है। कोई घर 3.25 करोड़ में भी आपको मिल सकता है। यहाँ पर काफ़ी घर बिके हैं, अभी पिछले दिनों काफ़ी लोगों ने घर बनाए हैं और माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर काम देखने में आया था। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 7 के हवाले से। प्रीसिंक्ट 7 में जो है 1000 गज के प्लॉट्स हैं। 1000 गज के ये प्लॉट्स अभी इतना ज़्यादा तो यहाँ पर काम मतलब घर नहीं बने हैं, लेकिन काफ़ी बड़े प्लॉट्स हैं यहाँ पर। 1000 गज के प्लॉट्स हैं, ज़्यादा प्लॉट्स हैं और काफ़ी बड़ा प्रीसिंक्ट है ये भी। और ये भी लोकेशन के हवाले से मुनासिब लोकेशन है, करीब ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। मतलब गेट से आप चलते हैं तो 7-7.5 किलोमीटर पर प्रीसिंक्ट 7 आपको मिल जाता है। यहाँ पर जो प्लॉट की कॉस्ट इस वक्त चल रही है, मिनिमम जो है समझ लें कि 2 करोड़ 45-50 लाख रुपए से लेकर 3 करोड़ 55 लाख रुपए के दरमियान तक आपको प्लॉट मिलता है। प्लॉट की लोकेशन पे बहुत डिपेंड करेगा। अगर कोई खड्डा, डिप्रेशन या बिल्कुल बैक साइड वाला प्लॉट है तो वो 2 करोड़ 50 के आसपास भी आपको मिल जाएगा। और अच्छी लोकेशन के जो प्लॉट हैं या कॉर्नर वगैरह हैं तो वो 3 और 3.25 और 3.5 करोड़ रुपए इस तरह से आपको मिलता है। 1000 गज के घरों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 10 करोड़ से लेकर 12 करोड़ रुपए की रेंज में 1000 गज का घर मिल जाता हैगा। इससे के बाद हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 8 की। प्रीसिंक्ट 8 के साथ ही जो है यहाँ पर 250 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स अवेलेबल हैंगे, जो कि प्रीसिंक्ट 8 में आपको मिल जाते हैं। प्रीसिंक्ट 8 के अंदर जो है मिनिमम इस वक्त 90 लाख और मैक्सिमम जो है 1 करोड़ 25 से 30 लाख रुपए तक का रेट यहाँ पर चल रहा है। ये ऊपर वाली लोकेशन में बहुत ज़्यादा रेट हैगा, जो कि प्रीसिंक्ट 10 के विला के सामने वाली लोकेशन लगती है, डेस्कॉन टावर के करीब लगती है। ये वाली लोकेशन पे रेट बहुत ज़्यादा हैगा अभी भी। और जो मिड के लोकेशन है यहाँ पर आपको 1 करोड़ 10 लाख रुपए के आसपास मिल जाता है। और कुछ प्लॉट जो डिप्रेशन वाला ये वाला इलाका है पीछे वाला, इसमें जो है तकरीबन 1 करोड़ के आसपास आपको प्लॉट मिल जाता है, जो कि 250 गज पर मुश्तमिल होगा। और अगर प्रीसिंक्ट 8 में हम घरों की बात करते हैं तो यहाँ भी तकरीबन 3.25 करोड़ रुपए से लेकर 4.5 करोड़ रुपए के दरमियान आपको 250 स्क्वायर यार्ड्स का घर, जो कि 4 से 5 बेडरूम पर मुश्तमिल हो सकता है। इसके बाद हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 9 की बात कर लेते हैं। प्रीसिंक्ट 9 ग्रैंड मॉस्क वाली लोकेशन बन जाती है सारी। उसके पीछे वाला इलाका है, साइड वाला एरिया हैगा, और कुछ एरिया जो है वो इसके है बहरिया हिल का पीछे वाली साइड पर, शुरू वाली साइड पर भी आ जाता हैगा। इसमें जो है अभी मिनिमम समझ लेंगे 1 करोड़ 50 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 55 लाख रुपए में आपको मिलता है प्लॉट। और कुछ लोकेशनों में 1 करोड़ 65-70, यानी मिनिमम समझ लें 1 करोड़ 55-60 लाख रुपए और मैक्सिमम जो है 1 करोड़ 85-90 लाख रुपए यहाँ पर ये रेट आ चुका है। अगर घरों की बात करें तो यहाँ पे घर जो है तकरीबन 7.5 करोड़ से 7 करोड़ के दरमियान आपको घर मिल जाता हैगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 10A के विलास के हवाले से। प्रीसिंक्ट 10A के विलास एक खूबसूरत कम्युनिटी है, काफ़ी ज़्यादा तादाद में घर बने हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर आबाद हैंगे। और माशाल्लाह बहुत अच्छा यहाँ पर सिलसिला बन चुका है। फूड स्ट्रीट यहाँ पर करीब है, मस्जिद यहाँ पर बनी हुई है, करीब तरीन स्कूल आपको बहरिया गोल्फ में मिल जाता है। और इंशाल्लाह अनकरीब जो है आपको प्रीसिंक्ट 6 के अंदर भी जो है स्कूल एक बनना शुरू हो चुका है, तो ये भी आपको करीब ही यहाँ से मिल जाया करेगा। अभी माशाल्लाह देखने में आया है कि पिछले 1 महीने के अंदर
अंदर ही जो है यहाँ पे 15 से 20 लाख रुपए का डिफरेंस प्राइसेस में देखने में आया है। मिनिमम अभी इस वक्त जो कॉस्ट यहाँ पर घर की अगर आप ख़रीदने जाते हैं तो वो 3 बेडरूम पर मुश्तमिल 200 गज़ का ये घर आपको 1,80,00,000 से 85 लाख रुपए के दरमियान, और मैक्सिमम यहाँ पर कॉर्नर वगैरह को इस तरह का घर है तो वो आपको तकरीबन समझ लें कि 2 करोड़ के बजट में आपको मिल जाता है। 1,80,00,000 में भी शायद ना मिले अभी आपको, क्योंकि मुगालता मैं कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ एक थे वो बिकने के बाद जो है अब वो भी 1,85,00,000 रुपए में जो अवेलेबल थे 80 वाले वो भी जा चुके हैं। इसी के सामने बिल्कुल जो है 11A प्रीसिंक्ट है। 11A की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी 200 गज़ के घर बने हुए हैं जिसमें सेम प्राइस है तकरीबन 1,85,00,000 रुपए के आसपास, और 152 स्क्वायर यार्ड्स के जो 11A के घर बने हुए हैं वो तकरीबन 1,65,00,000 से 70 लाख रुपए के दरमियान आपको मिल जाते हैं। इसी के साथ ही 10B के अगर हम प्लॉट्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे तकरीबन 36 से 38 लाख रुपए के दरमियान रेट था, और अब यहाँ पर 40 लाख रुपए के दरमियान आपको 125 गज़ का अलॉटमेंट वाला प्लॉट मिलता है। और अगर आप प्राइवेट विला की बात करते हैं, जो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन घर 3 बेडरूम पर मुश्तमिल 125 गज़ का, वो भी तकरीबन 1,35,40 लाख रुपए से कम अभी नहीं मिल सकेगा आपको। इसी के साथ ही 11B के प्लॉट्स की अगर हम बात करते हैं तो 11B के प्लॉट्स इस वक्त जो है तकरीबन समझ लें कि 45 लाख रुपए के आसपास, 40 से 45 लाख रुपए में जनरल प्लॉट है, और अच्छा प्लॉट अगर है तो वो फिर 45 से भी ऊपर लोग मांग लेते हैंगे। 11B के विलास की अगर हम बात करते हैं जो कि 152 स्क्वायर यार्ड्स पर मुश्तमिल है, 3 बेडरूम इनका अकोमोडेशन होती है, और ये भी आपको तकरीबन जो है अभी 1,55,00,000 रुपए के आसपास ऑफ़र होते हैंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अली ब्लॉक के हवाले से। अली ब्लॉक में 125 गज़ के प्लॉट्स हैं और काफ़ी बड़ा ये प्रीसिंक्ट हैगा, और काफ़ी तादाद में यहाँ पर माशाल्लाह घर बन चुके हैंगे, और मस्जिद भी तकरीबन कंप्लीशन पर है। अगले 1 से 2 महीनों के अंदर हमें यह लगता है कि मस्जिद जो है वो इंशाल्लाह अपना काम शुरू कर देगी और यहाँ पर नमाज वगैरह का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इसके बाद जो है अगर हम बात करते हैं प्लॉट्स के हवाले से, जो अली ब्लॉक में प्लॉट्स हैं इस वक्त जो शुरू वाला एरिया है जो कि फ्रंट लगता है, जिसमें बड़े नंबर हैं 3,000 और 4,000 और 2,000 की सीरीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्लॉट का प्राइस इस वक्त जो है 55 से 60 लाख रुपए के दरमियान चल रहा है। और अगर हम थोड़ा सा पीछे वाली साइड पर आ जाएं जिसमें 3 डिजिट्स के प्लॉट्स हैं, 600, 700, 800 इस तरह की सीरीज़ हैगी, इनमें जो है प्लॉट्स आपको तकरीबन 55 लाख रुपए के, 50 से 55 लाख रुपए के दरमियान मिलता है, और बैक साइड वाले एरिया में 50 के आसपास आपको 125 गज़ का प्लॉट मिल जाता हैगा। इसी में 250 गज़ के अगर प्लॉट की हम बात करें अली ब्लॉक में, जो अच्छी लोकेशन है, जो कि जैसे कि ये 11A के सामने लगती है, ये वाली लोकेशन में तकरीबन इस वक्त 85 लाख रुपए तक का रेट आ चुका है, और बीच वाली लोकेशन में तकरीबन 75 से 80 लाख रुपए के दरमियान आपको 250 गज़ का प्लॉट मिल जाता हैगा। इसके बाद हम यहाँ पे घरों की अगर हम बात करते हैं अली ब्लॉक के अंदर, तो मिनिमम समझ लें 1,45,00,000 रुपए और मैक्सिमम 1,80,00,000 रुपए तक के बिटवीन में आपको 3 बेडरूम का 125 गज़ का घर ब्रांड न्यू मिल सकेगा। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं अब प्रीसिंक्ट 14 के हवाले से। अब प्रीसिंक्ट 14 में जो है 125 गज़ के प्लॉट्स हैंगे। 125 गज़ के ये प्लॉट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में नहीं है, बहुत थोड़ी तादाद में है, और ये आपको तकरीबन जो है इस वक्त तकरीबन 45 लाख रुपए के आसपास यहाँ पर 125 गज़ का प्लॉट मिल जाता है। और अगर हम घरों की बात करें तो यहाँ भी तकरीबन 1,40,00,000 रुपए तक का रेट यहाँ पर आ चुका हैगा। इसी के बिल्कुल बराबर में प्रीसिंक्ट 15 है। 15 प्रीसिंक्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 125 गज़ के प्लॉट्स और 125 गज़ के विलास हैंगे। बहुत शानदार प्रीसिंक्ट है, अली ब्लॉक के टक्कर का प्रीसिंक्ट है, और यहाँ पर भी जो है 50 से 55 लाख रुपए का रेट यहाँ पर आ चुका है 125 गज़ के प्लॉट्स का। और अगर हम विलास की बात करते हैं तो तकरीबन यहाँ पर आपको घर जो है 1,40,00,000 रुपए के आसपास अभी मिल जाता है। इसी के बिल्कुल बराबर में प्रीसिंक्ट 15A की अगर हम बात करें, काफ़ी एरिया अनडेवलप है अभी और डेवलपमेंट का काम चल रहा है। जो डेवलप हो गया है वहाँ पे तकरीबन 35 से 40 लाख रुपए तक का रेट आ चुका है, और कोई प्लॉट 45 लाख रुपए भी लोग मांग रहे हैं। और जो अनडेवलप एरिया है वहाँ पे तकरीबन 35 लाख रुपए तक का रेट आ चुका हैगा। इसी तरह अगर हम 15B के एरिया की बात करते हैं, प्रीसिंक्ट 15B जो कि 15A के साथ ही लगता है, और ये डैम वगैरह भी यहाँ पर बना हुआ है। और इस 15B के अंदर 125 गज़ का जो प्लॉट है वो अभी आपको तकरीबन समझ लें कि 40 लाख रुपए के आसपास जो
डेवलप एरिया है 40 लाख रुपए के आसपास, 35 से 40 लाख रुपए के दरमियान। जो अनडेवलप एरिया है, जो नॉन पेड प्लॉट होंगे, वो तकरीबन 30 से 35 लाख रुपए के दरमियान आपको मिलते हैं। इसी के साथ ही हम बात करेंगे, आगे चलते हैं प्रीसिंक्ट 16 में। प्रीसिंक्ट 16 जो है 16, ये 250 स्क्वायर यार्ड्स पर मुश्तमिल मेन जिना एवेन्यू का बहुत ही शानदार प्रीसिंक्ट है। और एक तरफ जो है ग्रैंड मॉस्क है, थीम पार्क के करीब है, पैरागॉन टावर भी इसके करीब बने हुए हैं। बहुत अच्छी लोकेशन है। प्रीसिंक्ट 1 के बाद अगर कोई प्रीसिंक्ट आपको जिना एवेन्यू पर मिलता है 250 स्क्वायर यार्ड्स का, तो वो प्रीसिंक्ट 16 आपको मिलता है। गेट से, मेन गेट से हार्डली जो है 7 से 8 किलोमीटर की ड्राइव होगी। 7 से 8-9 मिनट में आप इजीली यहाँ पर अप्रोच है इसकी, और इजीली आप आ जाते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे 250 गज का जो प्लॉट है, जो शुरू के प्लॉट्स हैं, शुरू की स्ट्रीट्स हैं 1 2 3 4 5 6, इनके अंदर जो प्राइस है वो 1 करोड़ प्लस का हैगा अभी। और जो नॉर्मल 1700-1600 इस तरह की सीरीज़ हैगी, इनके अंदर रेट हैगा तकरीबन 80 से 85 लाख रुपए का। और जो दूसरे जो इस तरह के प्लॉट हैं ये वाली लोकेशन में, यहाँ पे आपको अभी 80 लाख रुपए के आसपास प्लॉट मिल जाता है। और इसी तरह से पीछे वाली साइड भी, जो कि मिड वाली लोकेशन है ये वाली, इसमें भी आपको तकरीबन 75 से 80 लाख रुपए के दरमियान प्लॉट मिलता है। और जो ऊपर नर्सरी वाली लोकेशन है, यहाँ पे 90 से 95 लाख रुपए का रेट इस वक्त आ चुका हैगा। ये तो हमने बात करी 250 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स के हवाले से। इसी तरह से हम बात करते हैं यहाँ पे घरों के हवाले से। तो प्रीसिंक्ट 16 के अंदर आपको 4 से 5 बेडरूम पर मुश्तमिल ब्रांड न्यू 250 गज का घर तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए के आसपास, यानी 3.25 से 3.5 करोड़ रुपए और 3.25 करोड़ रुपए तक, यानी 3.25 से 3.25 करोड़ रुपए के दरमियान आपको मिल सकेगा घर। घर की लोकेशन, घर की कंडीशन और घर की क्वालिटी पे लाजमी डिपेंड करेगा। अगर अच्छी लोकेशन के प्लॉट पे घर बना हुआ है तो वो जाहिर सी बात है आपको महंगा मिलेगा। जो नॉर्मल लोकेशन की प्लॉट पे घर बना हुआ है वो थोड़ा कम आपको मिल सकेगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 17 के हवाले से। प्रीसिंक्ट 17 में 500 गज के और 1000 गज के आपको प्लॉट मिल जाते हैं। 500 गज का जो प्लॉट है प्रीसिंक्ट 17 के अंदर, वो तकरीबन जो है इस वक्त 1 करोड़ 55 से 60 लाख रुपए के दरमियान आपको मिलता है। और 1000 गज की अगर हम बात करते हैं तो वो 3 करोड़ प्लस में ही आपको यहाँ पर मिल जाता हैगा। और प्रीसिंक्ट 17 में घरों की बात करें तो यहाँ भी घर जो है 6 से 7 करोड़ के दरमियान 500 गज का आपको मिल जाता हैगा। प्रीसिंक्ट 18 की हम बात कर लेते हैं। छोटा सा प्रीसिंक्ट है। प्रीसिंक्ट 18 के अंदर इस वक्त जो है 1000 गज का, वो भी 3 करोड़ प्लस का रेट आ चुका है। बल्कि यहाँ पे 3.5 से 4 करोड़ की मैं बात करूँगा, सॉरी 17 में भी जो है प्रीसिंक्ट 17 के अंदर भी जो है 3.25 से 3.5 करोड़ रुपए मिनिमम है और मैक्सिमम जो है 4 करोड़ रुपए। और 18 में भी जो है प्रीसिंक्ट 18 के अंदर भी जो है तकरीबन 3.5 से 4 करोड़ रुपए लोग यहाँ पर मांग रहे हैं अभी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 19 के हवाले से, जो कि अपार्टमेंट्स पर मुश्तमिल है। काफ़ी ज़्यादा तादाद में काम हुआ है अभी। अपार्टमेंट के रेट भी काफ़ी बड़े हैं, तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए का फ़र्क इनमें आया है। और आज जो है अगर 2 बेड का अपार्टमेंट आप लेने जाते हैं तो मिड फ्लोर पर आपको 80 से 85 लाख रुपए में, और ग्राउंड फ्लोर पर आपको 76 से लेके 80 के बिटवीन, या 6 फ्लोर पर आपको 76 से 80 के बिटवीन आपको मिलेगा। और मिड फ्लोर पर 85 तक आपको मिलेगा। और अगर कोई अच्छी लोकेशन का टावर है और अच्छी उसका व्यू हैगा तो वो थोड़ा सा और महंगा हो सकता है। ये तो हमने बात करी 2 बेड के अपार्टमेंट की। और अब हम 3 बेड के अपार्टमेंट की बात करते हैं। 3 बेड का अपार्टमेंट आपको इस वक्त 2 करोड़ 25 लाख रुपए के आसपास मिलता है। बहुत शादो नादिर ही अवेलेबल हो रहे हैं अभी। और 4 बेड के अपार्टमेंट की अगर हम बात कर लेते हैं तो वो तकरीबन 3 करोड़ 25 से 3 करोड़ 30 लाख रुपए तक आपको 4 बेड का अपार्टमेंट या प्रीसिंक्ट 19 में मिल सकेगा। इसके बाद हम बात करेंगे सीधा गोल्फ सिटी के हवाले से, जो कि प्रीसिंक्ट 20 लगता है। प्रीसिंक्ट 20 गोल्फ सिटी काफ़ी बड़ा प्रीसिंक्ट है। इस वक्त जो है समझ लें यहाँ पर काफ़ी तादाद में काम होता हुआ नज़र आया है। यहाँ पे माशाल्लाह प्राइसेस में भी काफ़ी चेंजिंग हुई है। और यहाँ पर जो है एक जनरल अगर उसकी मैं बात करूँ, जो प्लॉट अच्छी लोकेशन के प्लॉट हैं वो अभी भी महंगे हैं, काफ़ी महंगे हैं। और नॉर्मल लोकेशन के प्लॉट जिनका गोल्फ के पास से भी कोई लेना देने नहीं है, ऐसी जो जनरल लोकेशन है, अगर मैं शुरू वाले टुकड़े की बात करूँ, जैसे 34 स्ट्रीट्स हैं, 35
35 स्ट्रीट है, 36 स्ट्रीट है, इनमें जो है तकरीबन 85 लाख रुपए तक का रेट हैगा 500 गज़ का। और ये ऊपर वाले टुकड़े की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर तकरीबन 1 करोड़ 30 से 40 लाख रुपए तक का रेट आ रहा है यहाँ पर, और 1 करोड़ 25 से 30 भी मैं कहूँगा, लेकिन ये जो है मुनासिब लोकेशन है, काफ़ी ऊपर लोकेशन है और अच्छी लोकेशन है। ये भी रोड 1 के साथ साथ वाला एरिया 500 गज़ की मैं बात कर रहा हूँ इस टाइम पर। और आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ ही अगर हम दूसरे इलाके की बात कर लें, ये वाले जो एमिरेट्स हिल भी कहलाता है एरिया ये वाला, जो कि मस्जिद शौदा के हिल व्यू स्ट्रीट सेंगी, ये सारी स्ट्रीट 11 है, स्ट्रीट 9 है, 10 है, 11 इस तरह की स्ट्रीट सेंगी यहाँ पर, स्ट्रीट 1 2 3 और 4 5 6 ये वाली स्ट्रीट है जो हैं ये काफ़ी अच्छी हैंगी। इनके अंदर जो प्लॉट्स की वैल्यू इस वक्त चल रही है वो तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख रुपए के आसपास यहाँ पर आपको 500 गज़ का प्लॉट मिलता हैगा। और इसी के साथ ही मैं बात कर लेता हूँ 500 गज़ के शुरू वाले एरिया के अंदर, जो कि बिल्कुल ही स्टार्ट में एरिया आता है, जो कि मेन गेट पे जहाँ पर एंट्रेंस है गोल्फ की, इसकी सराउंडिंग में जो 500 गज़ के प्लॉट हैं यहाँ पे काफ़ी घर भी बने हैं। तो यहाँ पर आपको प्लॉट इस वक्त जो है तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख रुपए के आसपास मिलता है। रोड 9 वगैरह पर भी आपको तकरीबन 1 करोड़ 50 से 60 लाख रुपए के दरमियान ये घर आपको थोड़े थोड़े से बने हुए नज़र आ रहे होंगे। जिना एवेन्यू से करीब एरिया है बिल्कुल ये। और ये भी प्लॉट जो है तकरीबन इस वक्त यूँ समझ लें कि 1 करोड़ 50 से 55 लाख रुपए के दरमियान आपको मिल जाते हैंगे। 1000 गज़ के प्लॉट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मिनिमम जो है इस वक्त समझ लें 2 करोड़ रुपए, जो कि पीछे वाली साइड पर हैं, गोल्फ के साथ नीचे वाला एरिया हैगा, ये वाला इलाका लग जाता है, ये साइड वाला एरिया हैगा। इसमें जो है आपको 1000 गज़ का प्लॉट यहाँ पर तकरीबन यूँ समझ लें कि 2 करोड़ के आसपास मिलता हैगा। ये बीच वाला एरिया हैगा, यहाँ पे कुछ प्लॉट हैं 1000 गज़ के, और ये नीचे वाला एरिया है। और इसी के साथ ही में ऊपर वाला इलाका जो हाइटेड लोकेशन है रोड 1 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे तकरीबन आपको 2 करोड़ 70 से 80 लाख रुपए के दरमियान यहाँ पर 1000 गज़ का प्लॉट मिलता है। और अगर शुरू वाले लोकेशन में यहाँ एक घर भी माशाल्लाह बन रहा है अभी रोड 1 के ऊपर, अगर इस लोकेशन में आप जाते हैं तो तकरीबन 2 करोड़ 80 से 90 लाख रुपए में आपको प्लॉट मिलता हैगा। और जितना आप आगे जाते जा रहे हैं तो ये थोड़ी थोड़ी ढलान कम होते जा रही है, पहाड़ी आप देख भी सकते हैं मैप में, यहाँ पे पहाड़ी कम होते जा रही है आगे की तरफ इस वाले एरिया में। अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा ये पहाड़ी बहुत कम रह गई है, और यहाँ पर आप आते हैं शुरू में तो ये पहाड़ी काफ़ी ऊंची हैगी। यहाँ पे कॉर्नर प्लॉट अभी अवेलेबल है, 1390 गज़ का प्लॉट है, वो तकरीबन 3 करोड़ 75 लाख रुपए मांग रहे हैं। और ये इस वक्त जो है यहाँ पर ये सिचुएशन चल रही है। आगे की तरफ अगर आप जाके लेते हैं रोड 1 के ऊपर ही, तो यहाँ पर न्यू डील में ही आपको प्लॉट मिलता है जिसमें टैक्स वगैरह की छूट होती है और ट्रांसफ़र फीस वगैरह की छूट होती है, कोई रोड चार्जेस वगैरह नहीं देने होते आपको। वो प्लॉट आपको तकरीबन 2 करोड़ 60 लाख रुपये के आसपास कॉस्ट करता हैगा, लेकिन उसका फिर व्यू इतना मज़ेदार नहीं होता है, होता थोड़ा सा हाइट पर ही है, लेकिन इतना अच्छा व्यू आपको नहीं मिल सकता हैगा। आगे हम चलते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर 1000 गज़ की जो शुरू वाला एरिया जो कि गेट के साथ साथ लगता है उसकी अगर हम बात करते हैं, ये वाला एरिया यहाँ पे सारे 1000 गज़ के प्लॉट हैं मेन गेट के साथ साथ हैगा। यहाँ भी तकरीबन 2.5 से पौने 3 करोड़ रुपए का रेट चल रहा है, लेकिन ये नॉर्मल लोकेशन के प्लॉट हैं, मतलब इनका कोई व्यू वगैरह या हाइट ऐसी कोई नहीं हैगी यहाँ पर। और इस वक्त जो है काफ़ी काम देखने में आ रहा है गोल्फ़ के अंदर, और माशाल्लाह काफ़ी तादाद में यहाँ पर बाइंग सेलिंग अभी हुई है। असल में गोल्फ़ का टाइम अभी आया ही नहीं है, सही मायनों में अगर हम गोल्फ़ की वर्थ जो होना चाहिए इसकी वो अभी तक हुई नहीं है। और यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं 20A के अंदर गोल्फ़ का ही प्रीसेंट हैगा, 20A कहलाता है। यहाँ पे सिर्फ 500 गज़ के प्लॉट हैं सारे, और यहाँ पर 500 गज़ का प्लॉट जो है वो आपको इस वक्त समझ लें कि 1 करोड़ के आस बबल के 1 करोड़ से भी कम आपको समझ लें 65 से लेके 80 लाख रुपए के दरमियान यहाँ पर आपको 500 गज़ का प्लॉट मिल जाता है, जो कि अलॉटमेंट वगैरह के साथ मिल जाता है। इसी के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं, प्रीसेंट 21 की बात करते हैं। प्रीसेंट 21 में 250 गज़ के प्लॉट हैं। ये प्लॉट आपको लगभग 40 से 45 लाख रुपए के मिल जाते हैं। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर प्रीसेंट 22 है। प्रीसेंट 22 के अंदर जो है तकरीबन 45 लाख रुपए तक का रेट आ चुका है इस टाइम पर। और इसी के
साथ ही जो है प्रीसिंक्ट 23 की अगर हम बात करते हैं, प्रीसिंक्ट 23 के अंदर 125 गज के प्लॉट हैं, लगभग 30 लाख रुपए के आसपास, 30 से 32 लाख रुपए के आसपास यहाँ पर रेट इस वक्त चल रहेगा। अच्छे प्लॉट कॉर्नर पार्क फेस वगैरह वो थोड़े से महंगे आएंगे और नॉर्मल प्लॉट जो है वो 30 के आसपास ही यहाँ पर अभी चल रहे हैं। 24 प्रीसिंक्ट की अगर हम बात करते हैं, 24 प्रीसिंक्ट में भी तकरीबन 30 से 35 लाख रुपए के दरमियान का रेट है। इसी के साथ ही हम 25 प्रीसिंक्ट की बात कर लेते हैं। 25 प्रीसिंक्ट में भी 35 लाख रुपए के आसपास का रेट आ चुका है 125 गज के प्लॉट का। प्रीसिंक्ट 26 जो रिसेंटली जो है अभी डेवलप होना शुरू हुआ है, यहाँ पे भी तकरीबन 22-23 लाख रुपए का रेट अभी आ चुका है। अभी ये अनडेवलप एरिया है, अभी डेवलपमेंट चल रही है। 26A की अगर हम बात कर लेते हैं, 26A में तकरीबन 45 लाख रुपए जो मेन जिना एवेन्यू के साथ साथ प्लॉट है और पीछे वाले एरिया में तकरीबन आपको 30 लाख रुपए में, जो अनडेवलप एरिया में जो कि अभी डेवलप नहीं हुआ है वहाँ पर आपको तकरीबन 20 लाख रुपए तक भी 125 गज का प्लॉट मिल जाता है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो प्रीसिंक्ट 27 में हमें जो है 125 गज के प्लॉट और 235 गज के विलास और 235 गज के प्लॉट्स मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम 125 गज के प्लॉट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे भी 3 तरह के प्लॉट हैं जो कि अच्छी लोकेशन के प्लॉट है, जो कि मिड लोकेशन के प्लॉट है, इसी तरह से एक कमर्शियल बैंक या ग्रेवयार्ड या कोई खड्डा या कोई इस तरह के लोकेशन वाले प्लॉट हैं। तो मिनिमम यहाँ पर अभी 27 के अंदर जो रेट है अलॉटमेंट वाले प्लॉट का, अगर वो ग्रेवयार्ड के साथ भी है तो वो लगभग 30 लाख रुपए के आसपास है और नॉर्मल लोकेशन के प्लॉट इस वक्त जो है 40 लाख रुपए के आसपास हैं। और जो अच्छी लोकेशन है विला के सराउंडिंग में अगर हम उसकी बात करें तो वो फिर 45 से 50 लाख रुपए पर चले जाते हैं। ये हमने बात करी 125 गज के प्लॉट की। और 235 गज के प्लॉट की अगर हम बात करते हैं तो वो तकरीबन 80 से 85 लाख रुपए में आपको मिलता है। कोई 90 लाख रुपए भी यहाँ पे मांगना शुरू कर दिए लोगों ने। 235 गज के घर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे तकरीबन 1,65 करोड़ रुपए से 1,70 लाख रुपए के दरमियान आपको मिल जाता है। और पीछे वाली साइड पे जो गेरलिया के साथ बने हुए हैं विलास, इनकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 60 से 65 लाख रुपए में आपको 235 गज का घर इसमें मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे 27A की, जो कि 500 गज पे मुश्तमिल प्लॉट्स हैं। और 27A के अंदर जो है अभी काफ़ी ज़्यादा तादाद में काम देखने में आया है। और यहाँ पर जो है 500 गज का प्लॉट इस वक्त 1,15 से 1,20 लाख रुपए के दरमियान यहाँ पर चल रहा है। लोकेशन पर डिपेंड करता है, अच्छी लोकेशन है तो डेफिनेटली 1,25 भी लोग मांग रहे हैं यहाँ पर, लेकिन बिकता अभी 1,15 से 20 के आसपास ही है। इसके बाद हम यहाँ पर बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 28 की। डांसिंग फाउंटेन वाला ये प्रीसिंक्ट है, प्रीसिंक्ट 28। काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पे भी काम देखने में आया। 125 गज के प्लॉट्स काफ़ी बाइंग सेलिंग हुई है। यहाँ पे इस वक्त जो है 40 से 45 लाख रुपए का रेट अभी 125 गज का आ चुका है। प्रॉपर अगर साफ़ सुथरी लोकेशन का जिना एवेन्यू से करीब करीब प्लॉट है तो 40 से 45 लाख रुपए के दरमियान ये बिक जाता है अभी। प्रीसिंक्ट 29 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है लोकेशन पर डिपेंड करता है। अच्छी लोकेशन में तकरीबन 1,15 से 20 लाख रुपये तक का जो नॉर्मल साफ़ सुथरी लोकेशन है, और पीछे वाली लोकेशन में तकरीबन 1 करोड़ रुपये तक का आपको प्लॉट अभी मिल जाता है, एक 500 गज का, जो कि प्रीसिंक्ट 29 पे मिलेगा आपको। इसके बराबर में प्रीसिंक्ट 30 है। प्रीसिंक्ट 30 में आपको साफ़ सुथरी लोकेशन में तकरीबन 55 लाख रुपए और अच्छी लोकेशन में जो जिना एवेन्यू के करीब करीब है तो वहाँ पर आपको 60 से 65 लाख रुपए तक 250 गज का प्लॉट मिल जाता है। इसके बराबर में बिल्कुल अगर हम बात करते हैं प्रीसिंक्ट 31 की, इसमें हमें मिल जाते हैं 235 गज के विलास और 125 गज के प्लॉट्स। पहले हम बात कर लेते हैं 235 गज के विलास के हवाले से। एक टाइम था आज से 2 महीने पहले तक यहाँ पर 1,30-35 लाख रुपए में आपको 235 गज का घर मिल जाता था। अभी यहाँ पे 1,50 से 55 लाख में आपको 235 गज का घर मिलेगा। और 125 गज के प्लॉट की अगर हम बात करते हैं प्रीसिंक्ट 31 के अंदर तो यहाँ पे तकरीबन 34-35 लाख रुपए में 36 लाख रुपए में आपको 125 गज का प्लॉट, जनरल प्लॉट, अगर कोई कॉर्नर या पार्क फेसिंग वगैरह है तो तकरीबन उसकी डिमांड भी लोग तकरीबन यहाँ पर 38-40 लाख रुपए करते हैं, लेकिन बिकने का रेट उसका 36 के आसपास ही इस वक्त आता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 32 की। प्रीसिंक्ट 32 में 2 टाइप की लोकेशन है। एक तो ये ऊपर वाली लोकेशन जिसको हम कहते हैं जो कि स्पोर्ट्स सिटी विला की बिल्कुल बैक साइड है, यहाँ पे कुछ घर भी बने हैं प्रीसिंक्ट 32 के अंदर। यहाँ पर इस वक्त रेट जो आ गया है वो 50 प्लस का रेट आ गया है। और ये वाली लोकेशन में जो कि प्रीसिंक्ट 31 की बैक साइड लगती है, बिल्कुल समझ लें, इसके अंदर जो है अभी आपको 40 लाख रुपये के आसपास प्लॉट मिल जाता है, 250 गज का साफ़ सुथरा प्लॉट। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 33 की। प्रीसिंक्ट 33 में 500
गज का प्लॉट इस वक्त 60 से 65 लाख रुपए के दरमियान चल रहा है। अच्छी लोकेशन पे लोग 75-80 लाख रुपए भी मांग रहे हैं, जो गेलिया के आसपास वाली लोकेशन है। और 1000 गज के प्लॉट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख से लेकर 1 करोड़ 20 लाख रुपए तक का रेट यहाँ पर आ चुका है। स्टेडियम से बिल्कुल करीब ये इलाका है। ये जो हमने बात करी है अभी वो ओल्ड बहेरिया की प्रीसिंक्ट 1 टू प्रीसिंक्ट 33 तक हमने तमाम प्रीसिंक्ट कवर करे हैं। अब हम प्रीसिंक्ट 34 की, जो कि बहेरिया स्पोर्ट्स सिटी का प्रीसिंक्ट है, इसकी बात करने लगे हैं। स्पोर्ट्स सिटी का प्रीसिंक्ट 34 स्टेडियम के बिल्कुल एडजेसेंट इलाका है, बहुत अच्छा प्रीसिंक्ट है। सामने बिल्कुल आईफल टावर आपको देखने को मिल जाता है। लोकेशन बहुत अच्छी है इसके, आने वाले वक्त में पुर रौनक इलाका होगा ये। और यहाँ पर 250 गज का जो प्लॉट है अभी आपको तकरीबन मिनिमम जो है 55 लाख रुपए, 50 से 55 लाख रुपए, और मैक्सिमम जो है 65 से 70 लाख रुपए तक आपको मिलता हैगा। और इसी के बराबर में बिल्कुल अगर हम देखें तो 35 प्रीसिंक्ट है, जो कि 350 गज के विलास पर मुश्तमिल है। अच्छे खासी तादाद में घर बने हुए, आप पीछे तक देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में घर हैंगे। शुरू की स्ट्रीटों में इस वक्त 2 करोड़ 25 से 30 लाख रुपए तक का रेट हैगा, और मिड की स्ट्रीटों में तकरीबन 2 करोड़ 15 से 20 लाख तक का रेट हैगा। और अगर हम पीछे वाली साइड पे चले जाते हैं तो यहाँ पर तकरीबन आपको 2 करोड़ से लेकर 2 करोड़ 10 लाख रुपए के दरमियान 350 गज का घर मिल जाता है, जो कि 4 बेडरूम पर मुश्तमिल होगा। इसके बाद हम देखते हैं प्रीसिंक्ट 36 को। प्रीसिंक्ट 36 के अंदर 500 गज के और 1000 गज के प्लॉट है। 500 गज का प्लॉट इस वक्त जो है 90-95 के दरमियान चल रहा है, और 1000 गज की अगर हम बात करें, जो कि जिना बैक पर अगर आएंगे तो वो तकरीबन 1 करोड़ 40 से 50 लाख रुपए तक का रेट आएगा। और जो कि जिना एवेन्यू पर लोकेट करते हैं प्लॉट, वो खासी बेहतर लोकेशन है, अच्छी लोकेशन है, मेन जिना एवेन्यू के प्लॉट हैं। तो इनमें जो है तकरीबन अभी की अगर मैं बात करूँ तो 2 करोड़ रुपये तक का रेट इनका बनता है यहाँ पर। लेकिन अभी इनमें बाइंग सेलिंग इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है, लेकिन ये है कि जो लोग समझते होंगे वो ज़रूर यहाँ पर इंशाल्लाह बाइंग करने की कोशिश करेंगे। और अच्छी लोकेशन है, प्राइम लोकेशन है। और सामने ही अगर हम इसके देखें तो प्रीसिंक्ट 37 है। प्रीसिंक्ट 37 के अंदर जो है आपको 1000 और 500 गज के प्लॉट्स मिल जाते हैं। प्रीसिंक्ट 37 में 1000 और 500 गज के प्लॉट जो हैं वो के शुरू की लोकेशन है बिल्कुल, यानी ये जो एरिया है प्रीसिंक्ट 36 या 35 या 37, ये स्पोर्ट्स सिटी का प्रीसिंक्ट 1 है, समझ लें। यहाँ से स्पोर्ट्स सिटी शुरू होता है, और इसमें जो है 37 के अंदर 1000 गज का प्लॉट आपको अच्छी लोकेशन का, जो कि मतलब जनरल लोकेशन की अगर मैं पहले बात कर लूँ तो तकरीबन 1 करोड़ 20-25 में भी आपको मिल जाता है। लेकिन अगर आप रोड की लोकेशन में, अच्छी लोकेशन पर जाते हैं तो इसमें तकरीबन आपको 1 करोड़ 55-50 लाख रुपए तक 1000 गज का प्लॉट मिलता है। और 500 गज की मैं बात करूं तो यहाँ पे तकरीबन 75 से 80 लाख रुपए के दरमियान 500 गज का प्लॉट मिल जाता है। 1000 गज के कुछ प्लॉट ये ऊपर वाली साइड पे भी लोकेट करते हैं यहाँ पे, जो कि आईफल टावर के करीब करीब है। ये भी तकरीबन 1 करोड़ 40-45 से 50 लाख रुपए के दरमियान इनका भी रेट अब आ चुका होगा। इसी के बाद हम आगे बढ़ते हैं। प्रीसिंक्ट 38 की मैं बात करता हूँ, इसके साथ ही थोड़ा आगे जाके आपको मिलेगा, फिर ये आप पहाड़ी के ऊपर लोकेट करता है। यहाँ से जिना एवेन्यू जो है वो टर्न हो जाती है बहेरिया ग्रीन्स की जानिब, और यहाँ ऊपर आके आपको प्रीसिंक्ट 38 मिलता है। प्रीसिंक्ट 38 के अंदर लगभग 1000 गज का प्लॉट आपको 1 करोड़ के आसपास मिल जाता है, जो कि अभी नॉन पेड होगा। अगर किसी ने पेड कर दिया होगा तो डेफिनेटली उसके थोड़े से पैसे ज़्यादा होंगे। इसी के साथ ही प्रीसिंक्ट 39 भी लोकेट करता है, लेकिन उसका काम अभी डेवलपमेंट का काम होना बाकी हैगा, अभी काम चल रहा हैगा। तो मुमकिन है कि आने वाले वक्त में वो आपको देखने को यहाँ पर मिल सके जगह। और 39 प्रीसिंक्ट के अंदर भी तकरीबन 85 से 90 लाख रुपए तक का 1000 गज का प्लॉट यहाँ पर चल रहा है। और इसी के साथ नीचे आप वापस आ जाते हैं, जिना एवेन्यू पर ही प्रीसिंक्ट 40 लोकेट करता है, और 250 गज का प्लॉट जो है यहाँ पे 40 से 45 लाख रुपए, और 500 गज का जो प्लॉट है आपको यहाँ पे 60 से 65 लाख रुपए में मिल जाता है। इसके बाद देखिए गोट सा आ जाता है बीच में, और फिर जगह नहीं है बहेरिया की, ये आगे फिर जगह है तो वहाँ पर थोड़ी बहुत डेवलपमेंट करी है बहेरिया ने। ये प्रीसिंक्ट 41 कहलाता है। प्रीसिंक्ट 41 के अंदर 500 गज का रेट इस वक्त अंडर वैल्यू चल रहा है, यानी अगर आपने 59 लाख रुपए या 60 लाख रुपए भरे हैं तो वो तकरीबन आपको अभी आधो आध पैसे मिलते हैं। अभी इनका कोई ख़ास रेट यहाँ पर आया नहीं है। लेकिन अगर मैं फिर वही कहूँगा कि जिन लोगों के प्लॉट यहाँ पर लोकेट करते हैं उनसे गुजारिश यही होगी कि वो फिर यहाँ से एग्ज़िट कर जाएँ।
इसी के साथ ही मैं बात कर लेता हूँ अब बहरिया ग्रीन्स की, चूँकि यहीं पर ही लोकेट करता है बहरिया ग्रीन्स। ये मेन जिना एवेन्यू ही चले जा रही है, आगे आप देखेंगे यहाँ पर। और ये बहरिया ग्रीन्स आप देख रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में काम हुआ है अभी डेवलपमेंट के हवाले से, और प्राइसेस अभी यहाँ पर कोई ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हुई है। इस वक्त जो प्राइसेस हैं तकरीबन फुल पेड प्लॉट आपको 9 से लेके 13 लाख रुपए के दरमियान मिलता है। लोकेशन पर डिपेंड करता है। 75 गज के ये प्लॉट हैं, ग्राउंड प्लस 2 की इन पर अप्रूवल है। मतलब आप घर बनाते हैं तो पूरे बहरिया के अंदर ग्राउंड प्लस 1 बना सकते हैं रेजिडेंशियल में, और यहाँ पर रेजिडेंशियल में आप ग्राउंड प्लस 1 ग्राउंड प्लस 2 बना सकते हैं इजीली। यहाँ पर कुछ अपार्टमेंट्स भी बहरिया ने बनाए थे लो कॉस्ट हाउसिंग वाले, लेकिन ये भी अभी स्टिल रुके हुए हैंगे। इसके बाद ये तो हमने बात करी बहरिया ग्रीन्स के हवाले से। अब हम सीधा यहाँ से चलते हैं पैराडाइज़ की जानिब। और बहरिया पैराडाइज़ में जो है इस वक्त प्रीसिंक्ट 47 के अंदर काफ़ी काम देखने में आया है। शुरू का प्रीसिंक्ट है, बिल्कुल बहरिया के प्रीसिंक्ट 16 के साथ जुड़ा हुआ है। काफ़ी अच्छी लोकेशन है, साफ़ सुथरी लोकेशन है, वेल डेवलप एरिया है। और इस वक्त जो है समझ लें कि यहाँ पर 250 गज के प्लॉट की कीमत 75 से 85 लाख रुपए के दरमियान यहाँ पर चल रही है। और अगर कोई अच्छा प्लॉट है, कॉर्नर है, पार्क फेसिंग वगैरह है, तो उसका रेट भी थोड़ा ज़्यादा ही आपको मिलता है। ये प्रीसिंक्ट 47 हैगा। और इसी के बिल्कुल एडजेसेंट आपको मिल जाता है प्रीसिंक्ट 48। यहाँ पे तकरीबन 70 से 75 लाख रुपए के दरमियान रेट हैगा 250 गज के प्लॉट्स का। और प्रीसिंक्ट 49 के अंदर भी तकरीबन 75 से 80 लाख रुपए तक का रेट हैगा। और प्रीसिंक्ट 50 के अंदर जो 250 गज के प्लॉट्स हैं वो भी तकरीबन 75 से 80 लाख रुपए के दरमियान चल रहे हैं। और 500 गज की अगर मैं बात करूँ तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए के आसपास आपको 500 गज का प्लॉट प्रीसिंक्ट 50 में मिल जाता हैगा। प्रीसिंक्ट 51 के अंदर जो है बहरिया पैराडाइज़ के विलास हैंगे, अच्छी खासी तादाद में बने हुए हैं। यहाँ पर जो है तकरीबन रेट अभी 4.5 करोड़ रुपए से लेके 5 करोड़ रुपए के दरमियान का रेट आ चुका है। अगर कोई अच्छा विला है, कॉर्नर का विला है, तो वो थोड़ी डिमांड और भी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे घर हैं, 5 बेडरूम पर मुश्तमिल है, साफ़ सुथरी लोकेशन है, गेटेड है पूरा, बहुत ज़्यादा एंट्रेंस नहीं है, एक आध जगह से ये एंट्री और एग्ज़िट है। काफ़ी फैमिलीज रह रही हैं, काफ़ी लोगों ने सोलर वगैरह लगाकर यहाँ पर अपनी बिजली भी तकरीबन मुफ्त कर ली है, और उनको यहाँ पर ये फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अगर आप अभी रिसेंटली फौरी तौर पर यहाँ पर घर ले लेते हैं तो अभी आपको फौरी तौर पर ऑन ग्रिड जो है सोलर की परमिशन भी मिल जाएगी, आप फौरी तौर पर यहाँ पर सोलर लगवा सकेंगे। प्रीसिंक्ट 51 की मैं बात करूँ, इसमें कुछ प्लॉट्स भी हैं, तो वो भी प्लॉट्स तकरीबन 1 करोड़ 15 लाख रुपए के आसपास यहाँ पर चल रहे हैं। 500 गज के प्लॉट्स हैं, 1 करोड़ 15 से 20 लाख रुपए में आपको यहाँ पे 500 गज का प्लॉट मिल जाता हैगा। ये तो प्रीसिंक्ट 51 था। और इसके बाद अगर हम देखते हैं सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट की सराउंडिंग में 54 प्रीसिंक्ट है, थोड़ा बहुत बाकी बचा हुआ आपको नज़र आ रहा है, स्ट्रीट्स वगैरह कुछ हैंगी। यहाँ पर भी जो है तकरीबन 65 लाख रुपए तक का प्लॉट हैगा 250 गज का। और सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो वो तकरीबन 70 से 80 लाख रुपए के दरमियान यहाँ पर अपार्टमेंट है, जिनकी पेमेंट्स वगैरह अब क्लियर हो चुकी है। पोजीशन का इंतज़ार है लोगों को, काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। तकरीबन जो है अच्छे खासे टावर ये अपनी कंप्लीशन पर आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता फिनिशिंग का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम बहुत जल्द जो है आपको बहरिया पैराडाइज़ में जो सेंट्रल पार्क के सामने सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट लोकेटेड है, इनके हवाले से एक जामिया वीडियो भी हम आपको इसमें दिखा सकेंगे। ये तो आज हमने सारे बहरिया की बात करी जिसमें बहरिया पैराडाइज़ है। अच्छा, लास्ट में फिर लोगों की शिकायत रह जाती है कि फिर प्रीसिंक्ट 61, 62, 63 रह जाता है अमूमन। तो 61 प्रीसिंक्ट के अंदर इस वक्त जो है तकरीबन 12.5 से 13 लाख रुपए का रेट हैगा। और 62 के अंदर 10 लाख रुपए के आसपास का रेट हैगा। और 63 में तकरीबन 8.5 से 9 लाख के दरमियान का रेट हैगा। क्योंकि उनके कोई लोकेशन ही नहीं है अभी, ना कोई उनकी कोई ऐसी जगह है प्रोमिनेंट की जिसके हवाले से मैं आपको दिखा सकूँ कि ये डेवलपमेंट हुई है, कुछ तरह की बात हुई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये तो हमने आज बात करी तमाम बहरिया की प्रीसिंक्ट 1 से लेकर 63 तक के तमाम प्रीसिंक्ट में जहाँ जहाँ काम हो रहा है उन सब के हवाले से। इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई सवाल है या कुछ पूछना चाहते हैं तो ज़रूर हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे नंबर स्क्रीन पर मौजूद हैं, आप कमेंट्स पे भी हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपको बिल्कुल रिप्लाई करेंगे। नए देखने वालों से गुजारिश में यही करूँगा कि हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि तमाम वीडियोज़ आपको वक्त पर मौसूल हो सकें। शुक्रिया।